हर महान कहानी की शुरुआत एक सपने से होती है। एयर इंडिया की कहानी भी एक ऐसे ही सपने से शुरू हुई। J.R.D. टाटा के दिल में जन्मा सपना। वे भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट थे, जिन्होंने आसमान को भारत के भविष्य का कैनवास माना। 15 अक्टूबर 1932 J.R.D. टाटा ने खुद कराची से बॉम्बे तक अहमदाबाद होते हुए एक छोटे विमान में डाक पहुंचाई। यही थी टाटा एयर सर्विसेज की पहली उड़ान, जिसने भारतीय एविएशन में क्रांति ला दी। टाटा न सिर्फ विमान उड़ाते थे, बल्कि हर छोटी बड़ी बात पर खुद ध्यान देते थे। यही थी एयर इंडिया की नींव। शुरुआती सालों में चुनौतियां थीं, लेकिन जज्बा अडिग रहा। धीरे धीरे रूट बढ़े और देश के शहर आपस में जुड़ने लगे। लोग आसमान में सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि एक आधुनिक भारत का सपना देखते थे। J.R.D. टाटा का सपना अब पूरे देश का सपना बन गया था। इसी बीज से एक विशाल वृक्ष उगने वाला था, जिसकी शाखाएं पूरी दुनिया तक फैलने वाली थी। यही थी एयर इंडिया की उड़ान की शुरुआत, सपनों से भरी, उम्मीदों से लबरेज। आजादी के करीब आते भारत के साथ एयरलाइन भी बदल रही थी। 1946 में टाटा एयर सर्विसेज बनी, एयर इंडिया। अब सपना था भारत को दुनिया से जोड़ने का। 8 जून 1948 मालाबार प्रिंसेस ने बॉम्बे से लंदन के लिए उड़ान भरी। यह भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान थी, आशाओं और आत्मविश्वास की। इस उड़ान में भारतीय संस्कृति और मेहमाननवाजी की झलक थी। यात्री ग्राहक नहीं, मेहमान बनते थे। एयर इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय एयरलाइन भी बेहतरीन सेवा दे सकती है। मालाबार प्रिंसेस का लंदन पहुंचना भारत की अंतरराष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन गया। नए रूट्स, काहिरा, जिनेवा, रोम, भारत और दुनिया के बीच नए पुल बने। एयर इंडिया लग्जरी, भरोसे और भारतीय अंदाज की पहचान बन गई। यह J.R.D. टाटा के सपने की मिसाल थी। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब यह भारत की असली फ्लैग कैरियर बन गई। J.R.D. टाटा को चेयरमैन बने रहने का अनुरोध किया गया, ताकि उत्कृष्टता बनी रहे। इसी दौर में जन्मा महाराजा। बड़ी मूंछें, शाही पगड़ी और झुककर स्वागत। महाराजा भारतीय मेहमाननवाजी का प्रतीक बन गए। एयर होस्टेस, साड़ियों में गरिमा और आत्मविश्वास के साथ दुनिया के मंच पर भारतीय संस्कृति की राजदूत बन गई। एयर इंडिया के विमानों के अंदर भारतीय कला और इतिहास की झलक थी। बोइंग 707 और 747 जैसे आधुनिक जेट्स ने बेड़े को और भव्य बना दिया। सफर करना यानी एक छोटे आलीशान भारत में कदम रखना था। यह एयरलाइन भारतवासियों के लिए गर्व का विषय बन गई। एयर इंडिया का यह स्वर्ण युग था, दुनिया में सम्मानित और भारत के दिल में बसी। 1990 के दशक में निजी एयरलाइनों के आगमन से प्रतिस्पर्धा बढ़ी। एयर इंडिया के लिए यह समय कठिन था। सरकारी कंपनी होने के कारण तेज फैसले लेना मुश्किल हुआ और वित्तीय हालत बिगड़ने लगी। 2007 में इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय हुआ, लेकिन यह जटिल साबित हुआ। परिचालन समस्याएं, कर्ज और असंगत सेवाओं ने एयरलाइन को गहरे संकट में डाल दिया। सरकार की मदद से एयरलाइन चलती रही, लेकिन प्रतिष्ठा को झटका लगा। सवाल था, क्या एयर इंडिया अपनी खोई शान वापस पा सकेगी? 2022 में 69 साल बाद एयर इंडिया फिर टाटा समूह के पास लौटी। यह पूरे देश के लिए भावनात्मक क्षण था। टाटा के नेतृत्व में एयर इंडिया के पुनरुत्थान की शुरुआत हुई। नई तकनीक, आधुनिक विमान और बेहतर सेवाएं। सैकड़ों नए एयरबस और बोइंग विमानों का ऑर्डर दिया गया। भविष्य के लिए बड़ा निवेश। यात्री अनुभव को पूरी तरह बदलने पर जोर है। आधुनिकता के साथ भारतीय मेहमाननवाजी। महाराजा को नए अंदाज में पेश किया जा रहा है। एयर इंडिया फिर से भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक बन रही है, एक महान एयरलाइन बनने की ओर। यह है भारत की यात्रा, उसकी उम्मीदों के पंख। जय हिंद।